आज हमारे जाट समाज के हीरो परम आदरणीय स्वर्गीय हरलाल जी चौधरी की 75वीं जयंती समारोह है और इस समारोह को मनाने के लिए पूरे ज़िले भर के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। और यहाँ बाड़मेर जिला हेडक्वार्टर पर जहाँ हरलाल जी की हॉस्टल है और मूर्ति स्थापित है, वहाँ पे युवा वर्ग इकट्ठा हुआ है और अभी आगे जयंती को मनाने का प्रोग्राम है। और हरलाल जी ने जाट समाज के अंदर एक जागृति पैदा की। उनका एक जज्बा था कि उस ज़माने की जो सामंती व्यवस्था थी उनसे किस तरह से लड़ा जाए, और उनके नेतृत्व के अंदर जाट समाज के युवाओं ने संघर्ष किया और उन सामंती तत्वों से लड़े, जिसकी वजह से हमारे बच्चे कॉलेज में और स्कूलों के अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान से वहाँ जाना सीखा, वहाँ पे रहना, और उनके साथ में जो व्यवहार होता था उस व्यवहार को एक समानता के स्तर पर लाने के लिए हरलाल जी ने जो संघर्ष किया, उनके नेतृत्व के अंदर युवाओं ने जो संघर्ष किया, उसको आज भी हम याद करते हैं। और उनके प्रेरणा से उनका जो उद्देश्य था कि हमारे समाज के बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, इस उद्देश्य को लेकर के जब हरलाल जी का स्वर्गवास हो गया तो उसके बाद में समाज के लोगों के अंदर एक विचार आया कि उनको याद को स्थायी रखने के लिए यहाँ पे छात्रावास का निर्माण किया जाए। और यहाँ पे बाड़मेर जिला हेडक्वार्टर पे कॉलेज के लड़कों के रहने के लिए समाज के लोगों ने उनकी याद के अंदर छात्रावास बनाया, जिससे हज़ारों बच्चे यहाँ से निकल करके और उन्होंने अपना सफल जीवन यापन किया है और बहुत सी अच्छी अच्छी पोस्टों पे वो गए हैं। और हम आज भी, हमारी ये प्रेरणा स्रोत है और हम इनकी मूर्ति के नमन करके और इनसे प्रेरणा लेकर के समाज के अंदर शिक्षा को बढ़ाने के लिए, समाज के अंदर समानता का एक वातावरण स्थापित करने के लिए जो सामंती सोच के लोग हैं उनसे संघर्ष करने की प्रेरणा हमें उनसे मिलती है। अभी संघर्ष खत्म हो गया? झंझीनाले में ऐसी घटनाएं हो रही? संघर्ष अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन पहले जो उनका जो आतंक था उस पर काफ़ी हद तक लगाम लगी है। और आने वाले समय के अंदर इसी तरह से हम लोग मुकाबला अन्याय के खिलाफ में करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और उनके जो अत्याचार कर रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देना अब हमारा समाज सीख गया है। और आशा करता हूं कि जिस तरह से आज की तारीख में जिला हेडक्वार्टर के अंदर जाट समाज के लोग मान सम्मान से जी रहे हैं, लेकिन दूर दराज के एरिया के अंदर जैसे कि शिव क्षेत्र है, जैसलमेर का क्षेत्र है, यहाँ पे हमारे किसान वर्ग के लोग वहाँ खेती करते हैं, वहाँ पे उनकी ज़मीनें हैं, वहाँ पशु चराने के लिए जाते हैं। मुर्गों पे भी उन्होंने, हमारे यहाँ के किसानों ने ज़मीनें ले रखी है, तो वहाँ पे वो समय समय पे इस तरह की हरकतें, ऐसे जो तत्व है तो करने के अंदर बाज नहीं आते, इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन हम लोग संगठित रह करके इस तरह का किसी तरह का वो अन्याय करेंगे तो अन्याय के खिलाफ में लड़ने के लिए जाट समाज आज की तारीख में तैयार है। आज जाट समाज की संस्था के प्रतिनिधि है पांचाराम जी सहित झंझीनानी मामले में स्पेशली अब क्या आपकी मंशा, क्या करने वाले हो? अथू देवी की जिस तरह से क्रूर हत्या की गई है वो समाज के लिए एक चिंता का विषय है, और जो उनकी मानसिकता थी वो उन्होंने दर्शाई है। और समाज पहले कानून के अंदर विश्वास करता है, और जिन लोगों ने ये अपराध किया है उनके खिलाफ में अगर कानूनी रूप से सही कार्रवाई हो जाती है, उनको अरेस्ट कर लेते हैं। साजिश के अंदर जितने भी लोग, एक अभी तो मुलजिम पकड़ा है लेकिन और लोग उसमें शामिल है, एक की ये हिम्मत नहीं पड़ सकती कि इस तरह से ये कर सके या ऐसी घटना को कारित कर सके, तो उसके पीछे और लोग भी हैं। तो पुलिस इस मैटर पे तय तक जा कर के अगर इस मामले का खुलासा कर देगी और पीछे जो भी है हथियारों के कहाँ से आए और अवैध हथियार बॉर्डर साइड के अंदर जो है हमेशा वो रखते हैं, तो उनकी क्यों नहीं पुलिस तफ्तीश करके, पुलिस ने सख्ताई करके इस तरह के अवैध हथियारों पर रोक क्यों नहीं लगाई। और जब लाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो फरार चल रहा था, उस समय में भी उसके पास में बहुत से हथियार थे। उसमें कुछ हथियार पुलिस लाइन से और पुलिस के डिपार्टमेंट से चुराए हुए हथियार थे, वो भी वहाँ पे बरामद हुए, लेकिन उसकी भी ठोस कार्रवाई उन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और मैं
प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस मामले को सीरियसली लेकर के और वास्तविक जितने भी मुलजिम हैं उनको अरेस्ट करें और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके अथु देवी के परिवार को न्याय दिलावे। नहीं तो हमारा समाज आगे आने वाले समय के अंदर बड़ा आंदोलन करेगा, संगठित होकर के विरोध प्रदर्शन करेगा, जिसके लिए पुलिस प्रशासन और राजस्थान सरकार जिम्मेवार रहेगी। जाट समाज की मुख्य लेखी संस्थाओं के प्रतिनिधि ज़्यादातर आप यहाँ हैं। एक हमारे युवा सोशल मीडिया पर रात भर सोते नहीं हैं, न दूसरों को सोने देते हैं। वो ये कह रहे हैं समाज में आयोजन होते हैं, हमारे को बताते नहीं हैं। इस आयोजन का पोस्टर एक दिन पहले आयोजन समिति ने डाला, फिर भी इतने बड़े समाज की संख्या ये है जिसमें आधे तो हॉस्टल के बच्चे हैं। ये बात सही है कि समाज को के जो महापुरुष हुए हैं, रामदान जी हो, गंगाराम जी हो, हरलाल जी हो, और इस तरह के तेजा जी महाराज हो, इस तरह के जो सामाजिक देवता और समाज के महापुरुष जो हमारे समाज के हुए हैं, उनकी जयंती पुण्यतिथि मनाना हमारा कर्तव्य है। और हम कोशिश करेंगे और हमारी संस्थाओं से भी मैं अपील करूंगा कि समय पे इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजन करें और समय पे सूचना दें, ताकि हमारे समाज के लोग समय पे वो सूचना उनको मिल जाएगी तो वो यहाँ ऐसे प्रोग्रामों को अटेंड करें। और इस तरह के प्रोग्रामों में नहीं आना, कम आना, ये कहीं न कहीं हमारी संस्थाओं के कमेटियों की कहीं गलती रही है और टाइम पे सूचना नहीं दे पाए, और कई लोग इसमें आलस करते हैं। आलस नहीं करना चाहिए। सामाजिक प्रोग्राम कोई भी हो तो अपने सामाजिक प्राणी हैं और अपन को समाज के हर प्रोग्राम के अंदर भाग लेना अपना कर्म, धर्म और कर्तव्य बनता है। क्या आज युवाओं से आप कहेंगे कि भाई हरलाल जी के पद चिन्हों पर चल के क्या करें? सबसे पहले हरलाल जी ने जो निर्देश दिया था कि सम्मान से जियो, इज्जत से जियो और स्वाभिमान से जियो, जो स्वाभिमान का पाठ उन्होंने पढ़ाया है उसको हमको जारी रखते हुए हमारे समाज के बच्चों को शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए और पढ़ना चाहिए। पढ़ाई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पढ़ करके आगे आवे, सरकारी सेवाओं में आवे, उनके हाथ में कलम आवे, कलम के अंदर पावर आवे। इस तरह की हम उपेक्षा करते हैं। और समाज के बच्चे जिस तरह से कुछ सामाजिक नशे के अंदर लिप्त होते जा रहे हैं, मेरा निवेदन रहेगा कि अगर हरलाल जी के सपनों को अपन को साकार करना है तो नशे की किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति है उसको छोड़ना होगा और सावचेत होकर के नशे से दूर रहें और पढ़ाई पे ध्यान दें।